चलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेबल कैसे लिखते हैं इन सी प्रोग्रामिंग के थ्रू। आप बस नंबर डालिए, उसका पूरा टेबल आ जाएगा इसमें। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टेबल बना लिए, उसको सेव कर लिए। अब हम लिखते हैं यहाँ पे हैशटैग इंक्लूड stdio.h, ठीक है। हैशटैग हम पहले लाइब्रेरी फंक्शन ही डिक्लेयर करते हैं पहले, क्योंकि इसी से ही हमारा सी प्रोग्रामिंग चलता है। conio.h, ठीक है। यहाँ पे वाइट मेन लिख देते हैं, जो हमारा मेन फंक्शन है। इसी के फंक्शन के अंदर वो से फंक्शन होते हैं, तो कर्ली ब्रैकेट से इसे हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे इंटीजर डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि नंबर ही का रहता है, नंबर के इंटीजर रहता है। तो इसको हम टेबल आएगा, ठीक है। टेबल में इंटीजर रहेगा, इसके अंदर टेबल के अंदर वेरिएबल डिक्लेरेशन होगा। यहाँ पे आई रहेगा जो लूप चलाने काम आएगा, और रिजल्ट रहेगा जिसका फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। 3 तो वेरिएबल डिक्लेयर किए, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं, क्लियर स्क्रीन रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे अब प्रिंट करना है, ठीक है। प्रिंट एफ, प्रिंट एफ में क्या करेंगे, यहाँ पे इंटर द नंबर, इंटर द नंबर, जो नंबर हम डालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे न्यू लाइन में हम इसे लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको नंबर को यहाँ पे, नंबर क्या है कि हमारा इंटीजर में है, तो इंटीजर क्या कहते हैं, परसेंटेज डी बता, ठीक है। परसेंटेज डी आता है। फिर और हम क्या कर रहे हैं, टेबल है, टेबल को हम टेबल में हम नंबर डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे टेबल आ गया, ठीक है, हो गया, ठीक है। टेबल के अंदर हम वो पहाड़ा लिखेंगे, टेबल ये है पहाड़ा होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आई से, आई का वैल्यू 1 से चालू होगा, क्योंकि पहाड़ा जब भी लिखेंगे हम 1 से ही चालू करेंगे, ठीक है। 1 आई मतलब क्या होता है वो लास्ट बताता भी, क्योंकि इसका जब इसको पूरा देख लेंगे तब समझ आएगा कि आई यानी क्या होता है कि इसमें ना हम नंबर लिख रहे हैं। तो आई जैसे कि कोई पहाड़ा लिख रहे हैं, तो 1 एकम 1 ऐसे आता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 ऐसे आता है ना। तो पहले यही है हमारा 1 एकम 1, 2 दूनी 4 ऐसा कर 2 आ रहा है, ठीक है। अभी दिखाते हैं, लास्ट में समझ आ जाएगा क्यों लिख रहे हैं। प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ हो गया। अब यहाँ पे हम, ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप अपने मन से, आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल इज एज फॉलो, ठीक है ना, फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे यानी उसको हम न्यू लाइन में अब करेंगे, जो भी आएगा न्यू लाइन में ही इसका प्रिंट आउट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चलाएंगे हमारा वाइल लूप। वाइल लूप क्या करता है, वाइल लूप होता है जैसे कि हम इसका ना, वाइल लूप में वही रहता है कि आई को कितने बार हम प्रिंट अप कर रहे हैं, यानी ये लूप में आता है। लूप का मतलब होता है कितने बार प्रिंट कर, आई को हम 10 बार, पहाड़ 10 तक होता है, 10 बार हम लूप को चलाएंगे, ठीक है ना। तो हम 10 लिख देते हैं, ठीक है।
फिर हम वाइल लूप को ओपन करेंगे, यहाँ प्रिंट आएगा, यहाँ पर रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब रिजल्ट के अंदर हम कैसे करेंगे, टेबल जो लिखे हैं, ठीक है, टेबल जो इनपुट डाटा दिए हैं, टेबल का भी इनपुट डाटा दिए हैं, उसको हम इनटू कर लेंगे आई से, जो आई भी चलेगा, ठीक है। ओके, फिर हम इसे, अब हम रिजल्ट को वो करना है, प्रिंट आउट कराना है, तो हम इसको बंद कर लेंगे पहले वाइल लूप को, ठीक है। ये बंद करने की जरूरत नहीं है, अब ऐसे कर सकते हैं, वो बाद में करेंगे। प्रिंट एफ करेंगे, फिर यहाँ पे अब हमको रिजल्ट को दिखाना है, तो रिजल्ट दिखाने का रिजल्ट क्या है, इंटीजर में रहेगा, नहीं नंबर में रहेगा, तो यहाँ परसेंटेज डी रख दो इंटू परसेंटेज, यानी हम दो इसको इंटू करेंगे तभी हमारा वैल्यू आएगा, परसेंटेज यानी इंटीजर ही वैल्यू आएगा। तो ठीक है, यहाँ पे हम न्यू लाइन इसको डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। अब हम इसको पहले क्या आएगा, टेबल आएगा, फिर आएगा आई आएगा, फिर आएगा रिजल्ट आएगा, ठीक है। फिर अब हम वाइल लूप को बंद करेंगे, वाइल लूप को बंद कर दो। वाइल लूप को बंद करने से पहले हमें आई को, क्योंकि अब आई का वैल्यू बार बार बढ़ेगा, फिर आई का वैल्यू 1 होगा, फिर आई का वैल्यू 2 होगा, तो इसको प्लस प्लस कर लेते हैं, ठीक है। फिर अब यहाँ पे हम वाइल लूप को बंद करते हैं, फिर गेज, अब होल्ड करने के लिए प्रोग्राम लिखते हैं, होल्ड करने के लिए वही होता है, गेज कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बंद कर देते हैं, ठीक है ना, मेन फंक्शन बंद कर देते हैं। अब इसको हम कंपाइल करके देखते हैं कि कुछ एरर हुई है, नहीं एरर 0 है, तो हम चलो हम इसे रन करते हैं। चलो अब किसका पढ़ा लिखते हैं, 6 का पढ़ा लिखते हैं, 6 से 12 ऐसे आ गया है, 18 24, ठीक है। फिर से हम लिखते हैं किसी और पढ़ा लिखते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं चलो 76 का पढ़ा लिखते हैं, ये आ गया। ये है हमारा पहाड़ा लिखने का प्रोग्राम। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि उनका भी नॉलेज बढ़े। तो हम मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तो बाय।